हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, वो विजडम टूथ से रिलेटेड है कि विजडम टूथ जब इम्पैक्टेड हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि विजडम टूथ जो है वो जो इसका एज रेंज है वो 18 टू या फिर 17 टू 23 ईयर्स एज तक प्रत्येक व्यक्ति के विजडम टूथ आ जाने चाहिए। और अगर वो विजडम टूथ नहीं आ पा रहा है इन बिटवीन 17 टू 23 ईयर्स, दैट मीन्स कि वो लेट इरप्ट है। और जो डिलेड इरप्शन हो रहा है विजडम टूथ का, वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है गाइस। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे बोन की बनावट है, जो हमारा जॉ का स्ट्रक्चर है, उसमें एक स्पेस की जब कमी होती है, जब हमारे जो टीथ होते हैं वो सारे जब 28 टीथ जब एक अलाइंड होते हैं और पीछे की तरफ स्पेस होता है, वहाँ पे विजडम टूथ लेट से आता है। तो सबसे लेट निकलने वाला दांत ये विजडम टूथ होता है, जिसे हम लोग अकलदाढ़ कहते हैं। और इसका जो एज है वो 17 टू 23 ईयर्स है। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ सरकमस्टांसेज में स्पेस की कमी के कारण ये टीथ जो है वो इरप्ट होते हैं। आफ्टर 23 ईयर्स भी ये इरप्ट होते हैं, अप टू 28 ईयर्स तक ये इरप्ट हो सकते हैं। इसके बाद भी कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि विजडम टूथ आधा निकल गया है और आधा नहीं निकला है। मीन्स वहाँ पे मांस का जो इस फोटो में आप देख रहे हैं, एक फ्लैप चढ़ गया है दांतों के ऊपर और वो निकल नहीं पा रहा है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, इस कंडीशन को हम लोग पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। और इस सिचुएशन में पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, क्योंकि टीथ इरप्ट नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पे जो वहाँ पे कवरिंग है म्यूकोसा की, जो अपर कुलम है, जो टीथ को घेरे हुए है और जिसको टीयर होके टीथ निकलेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि फूड इन्लॉजमेंट होते रहता है, जिसके कारण बैक्टीरियल लोड वहाँ पे होता है और इन्फ्लामेशन होता है और पेशेंट को इस कारण से पेन होता है। तो इसे हम लोग पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। तो विजडम टूथ से होने वाले प्रॉब्लम में ये मोस्ट कॉमन है पेरिकोरोनाइटिस। तो गाइज़, जब जैसे ही आपका ये टीथ निकल जाएगा, अपर कुलम हट जाएंगे और टीथ पियर्स होके ऊपर आ जाएंगे, वैसे ही आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या है कि आप इस चीज़ से कैसे बचेंगे। तो यहाँ पे आपको ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है। वो इसलिए मेंटेन करना है ताकि वहाँ पे बैक्टीरियल लोड ना हो। इस तरह से जब आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरियल लोड नहीं रहेगा और आपके टीथ जो है वो आसानी से निकल पाएंगे। तो ये तो हो गया गाइस कि पेरिकोरोनाइटिस हो तो हम क्या करें। और एक ऐसे सर्कमस्टांसेज होते हैं जिसमें कि हमारे जो टीथ हैं वो हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड होते हैं। मीन्स उनमें इरप्टिव फोर्स आ ही नहीं सकता है और वो अच्छे से निकल नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि इस रेडियोग्राफ में आप देख रहे हैं कि टीथ जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और उसके बगल वाले टीथ पे भी उस दांत के कारण प्रेशर लग रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस प्रेशर के कारण रिजॉर्प्शन भी हो जाता है कई केसेस में। और अगर रिजॉर्प्शन नहीं भी हो रहा है तो ये एक कांस्टेंट ट्रॉमा दे रहा है आपके एडजेसेंट टूथ को। और कई बार जो हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड टीथ होते हैं वो ईयर में भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो हमारे ईयर का यूस्टेशियन ट्यूब है वहाँ भी प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण हमें रेफर्ड पेन फील होता है। तो गाइज, जो भी हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड टीथ होते हैं उन्हें एकदम से निकलवाना ही सॉल्यूशन है। उसे हम लोग वेट एंड वॉच नहीं कर सकते हैं कि ये खुद से निकल जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। और वो एडजेसेंट हमारे जो टीथ होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो हमारा एक केस है जिसको मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, इसमें क्या है कि पेशेंट का जो एडजेसेंट टूथ है उस पर भी हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड टूथ ने प्रेशर डाला हुआ है उसके सीईजे के पास, जहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो गाइज, और इन पेशेंट का इस दांत में कीड़ा भी लगा हुआ है। तो बिफोर ट्रीटिंग द कैरियस टूथ, हमें इस बगल वाले दांत में जो हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड है उसे निकालना होगा, ताकि जब भी हम इस बगल वाले टीथ जिसमें कीड़ा लगा है उसको सेव करें, उसका इलाज करके जब उसे सेव करें, तो जो
सोया हुआ दांत जो इम्पैक्टेड है हॉरिजॉन्टली, वो उस पर प्रेशर लगा के उसे रिजॉर्व ना कर दे, उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो गाइस जब भी लगता है कि आपके मुंह के अंदर दांत जो हैं वो विजडम टूथ जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं और वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको एक बार ज़रूर इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि आप कई बार छोड़ देते हैं कि अभी मेरे कान में दर्द नहीं है तो मैं इसे क्यों निकलवाऊँ। लेकिन आपको अपने बगल वाले टीथ का ख्याल रखना है, क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल टूथ होता है वो बगल वाले टूथ के CEJ के पास ऑलमोस्ट प्लेस्ड होते हैं। तो इस तरह से जो प्लेसमेंट होती है वो डायरेक्टली उनको प्रेशर देते हैं और उसके कारण कई बार रिजॉर्प्शन हो जाता है। तो जो आपका साउंड टीथ है, जो फंक्शनल टीथ है, जो आपके बाइट में, आपके मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, वो इस कारण से अफेक्टेड हो जाएगा। तो गाइज़ बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रखें कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड टूथ का क्या करें, तो उसे गाइज़ निकलवा देना है, सो दैट कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान ना हो, आपके एडजेसेंट टीथ इंटैक्ट रहें, और इन केस ऑफ रेफर्ड ईयर पेन में भी आपको ये हेल्पफुल होता है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।